कमल के समान, कंज माने कमल होता है। कोमल चरण कमल बिन कराहे, कोमल चरण कमल बिन कराहे, मुखमंडल पर मरड़ई है, मुखमंडल पर मरड़ई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाइन गई है, राम जी बिनती सुनो। और माली कहता है आपको बगिया के अंदर इसलिए भी नहीं जाने देंगे क्योंकि प्रभु आपके चरणों में जादू है, आपके चरणों में जादू है। जब एक पत्थर के ऊपर, जब एक शिला के ऊपर आपके चरणों की रज पड़ गई और वो शिला से एक नारी प्रकट हो गई, तो मेरे बगिया में ना जाने कितने वृक्ष लगे हुए हैं, और कहीं आपका चरण लग गया और कहीं अगर बन जाए सब नारी, तो ये भी तो आफत घड़ी हो जाएगी महाराज। कदाचित अगर जाने भी देंगे तो उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। क्या? जब बोलोगे सिया जू की जय, जब बोलोगे सिया जू की जय। माली ने कहा बगिया के अंदर ऐसे नहीं जाने देंगे। जानते हो ये बगिया मेरी जानकी जी की बगीचा है, ये बगीचा मेरी जानकी जी का है, और इस बगिया के अंदर जो प्रवेश करते हैं तो उनको सबसे पहले श्री जानकी जी की जय बोलना पड़ता है। तो जब तक आप जानकी जी की जय नहीं बोलोगे तब तक कि आपको भी बगिया के अंदर नहीं जाने देंगे। जानकी जी राम जी की कौन है? पत्नी है। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण देखो तो ये कहते हैं कि जानकी जी की जय बोलो तब जाने देंगे, हम थोड़ी ना जय बोलेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा रे भैया जय बोल दो, अकेले में तो भाभी जी की रोज जय बोल लेते हो, तो मालिक के सामने बोल लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मालिक कहता है जब बोलोगे सिया जो की जय, जब बोलोगे सिया जो की जय, मुखमंडल पर मरड़ई है, ओ मुखमंडल पर मरड़ई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान लगई है, राम जी बिनती सुनो। एक बार सभी उठा के बड़े बड़े हाथ बोले श्री रामचंद्र भगवान की। माली कहता बगिया के अंदर नहीं जाने देंगे। फिर भगवान ने जानकी जी की जय बोला, तभी माली ने बगिया के अंदर प्रवेश करने दिया। प्रातः काल का समय है और उसी बगिया में गिरजा माता का मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है। और जानकी जी का एक नियम है कि वो रोज प्रातः काल माता गिरजा की पूजा करने के लिए जाती हैं। इधर भगवान पुष्पों का चयन कर रहे हैं और इधर माता जानकी सखियों के साथ में गिरजा माता की पूजा करने के लिए जा रही है। प्रातः काल का समय है। संग सखी सब सुबह सयानी, गाँव गीत मनोहर बानी। एक सखी से संग विहाई गई रहे देखन फुलवारी। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। जानकी जी तो पूजा करने में लगी हैं, पर माता जानकी की एक चंचल सखी चंद्रप्रभा नाम की, वो जहाँ पर भगवान पुष्पों का चयन कर रहे थे वहां पर पहुंच गई। और जब उस सखी ने देखा कि भगवान पुष्पों का चयन कर रहे हैं, पुष्पों को ले रहे हैं,
वो दौड़ते दौड़ते श्री जानकी जी के पास में गई और कहती, अरे बहना, वही दोनों राजकुमार जो कल नगर में भ्रमण करने के लिए गए थे ना, सबको दर्शन दे रहे थे, वही दोनों राजकुमार फुलवारी में घूम रहे हैं। आज श्री जानकी जी ने बहुत जल्दी पूजा किया माता गिरजा की, और देखिए आज उस बगिया में, उस फुलवारी में भगवान श्री सीताराम जी की पहली बार मुलाकात हो रही है। जानकी जी आई और एक वृक्ष के लता के ओट से छिपकर के राम जी को देखने लगी। राम जी ने जानकी जी को देखा और जानकी जी ने राम जी को देखा, तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष जागे जेहि कारण होई। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जागे जेहि कारण होई। भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, तात ये सामने देखो, जो सामने खड़ी है ना, यही जनक जी की कन्या है और धनुष यज्ञ इन्हीं के कारण से होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, तो ये यहाँ पे क्या करने आई है? भगवान कहते हैं, पूजन गौरी सखी लय आई, पूजन गौरी सखी लय आई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरये फुलवारी। गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरये फुलवारी। इतनी सुंदर माता जानकी भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, यही वो जनक की कन्या है, और महाराज जनक जी ने जो प्रण किया है ना, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होंगी। जो वीर धनुष को तोड़ देगा तो इन्हीं के साथ में उनका विवाह हो जाएगा। भगवान लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। पर आज जानकी जी की और राम जी की पहली बार मुलाकात हो रही, बड़ा ही सुंदर भाव है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। मिले जब राम सीता को टहलते वक्त फुलवारी, तो राम उन्हें प्यारे लगे और सीता लगे उन्हें प्यारी। मेजर कर लो पहला, बड़ा ही सुंदर भाव है। आइए सभी लोग मिलकर के गाएंगे। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। वो चारों अखियां लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी। सीताराम जी की जोड़ी को देखा तो पहली सखी क्या कहती है? बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए। एक सखी ने देखा तो क्या कहती है? रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। एक सखी ने
श्री सीताराम जी की जोड़ी को देख करके कहा कि रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। जानकी जी की और राम जी की जोड़ी बड़ी सुंदर है। तो दूसरी सखी कहती बहना जोड़ी तो सुंदर है पर एक समस्या है। क्या? पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे। बोले बहना जोड़ी तो बड़ी अच्छी है पर एक समस्या है। हमारे महाराज जी का एक प्रण है कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होंगी। ये बेचारे धनुष को तो तोड़ नहीं पाएंगे। एक सखी ने कहा क्यों नहीं तोड़ पाएंगे? सखी ने कहा अभी मैं देख रही थी कि जब फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा था तो ये धनुष को कहाँ तोड़ पाएंगे। दूसरी सखी कहती बहना तुम इनके प्रभाव को नहीं जानती हो, ये वही राम है। कौन? एक ही बाण से ताड़का राक्षसी, एक ही बाण से ताड़का राक्षसी गिर गई फिर पड़ी रह गई। एक ही बाण से ताड़का राक्षसी गिर गई फिर पड़ी रह गई। बाण से ताड़का राक्षसी। राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी रह गई। बाग में बस खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री सीताराम जी की पहली बार मुलाकात हो रही है। राम देखे सिया और सिया राम को, वो चारों वखियां लड़ी रह गई। एक सखी ने कहा जोड़ी तो सुंदर है पर